इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे हमने पहले इसकी आवश्यकताओं के बारे में लास्ट वीडियो में सुना था, देखा था, उसी तरह जब उसकी आवश्यकता है हमें, तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी होती है वही चीज़। तो हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, इससे हमें खोज करने में हेल्प मिलती है। कॉम्पिटेंट पर्सनल यानी कि जिस काम के लिए जिन व्यक्तियों की आवश्यकता हमें है। As a result, it become possible to search for and to select a able employee for different posts. Under the recruitment process, search of employees is conducted and through selection they are got selected. यहाँ पे रिक्रूटमेंट में हम उनकी सर्च करते हैं और सिलेक्शन के वक्त हम उन्हें अपने यहाँ अपॉइंट करते हैं। हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस, स्टाफिंग की हेल्प से सही व्यक्ति सही पोस्ट पे अपॉइंट किए जाते हैं। राइट पर्सन आर पोस्टेड एट राइट प्लेस, द सुटेबल पीपल आर सेलेक्टेड कीपिंग इन टू माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट। एज ए रिजल्ट इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़। इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। हेल्पफुल इन कॉन्टीन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, जब हमारे यहाँ काम करने वाली जो ह्यूमन एसेट्स हैं वो बेस्ट होंगी, क्योंकि देखो हमारे पास मैन की अगर कमी है, मतलब कि ह्यूमन एसेट्स अच्छी नहीं है, तो हमारे पास कितनी ही मशीनरी हो, कितनी ही एसेट्स हो, कितनी ही कैपिटल हो, कितना ही रॉ मटेरियल हो, हमारा काम कभी भी अच्छे से नहीं हो सकता। तो ह्यूमन एसेट्स की सुप्रीम क्वालिटी है। The aspiration of enterprise can be fulfilled through staffing. Under this, planning is done for the development of manager. They are made able to face contingent complexities. कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करें। These manager do planning for development of organizational ensure its survival. तो प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग तभी हमारी सफल हो सकती है जब हम स्टाफिंग के दौरान उनमें सही लोगों को अपॉइंट कर सकें। Next, helpful in optimum utilization of the human resource. Under staffing, all the activities related to human resource are performed systematically. By doing this, the situation of overmanning never arises. Staffing से जब हम लोगों को अपॉइंट करते हैं तो हमें जितनी आवश्यकता उतने ही लोगों को हम काम पे लगाते हैं। As the result, optimum utilization of employees takes place. Subsequently, लेबर कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, इससे जो लेबर कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के बाद हमारे पास है हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। अंडर स्टाफिंग बाय स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, देयर प्रेफरेंस फॉर द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, प्रमोशन पॉलिसी, ट्रेनिंग एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसी नोन फॉर द एफर्ट इज मेड टू प्रोवाइड दैम with all the desired facilities. उनकी हर इच्छित जो फैसिलिटी है उन्हें प्रोवाइड की जाती है, स्पेशल केयर की जाती है उनकी, जिससे वो जॉब में सेटिस्फाइड फील करते हैं और अपना बेस्ट दे सकते। कंक्लूज़न में हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द अफॉर्मेंशन रीजंस, जो हमने ऊपर रीजंस अभी रीड किए हैं, quite evident that today human resource is the base of the success of organization. This is more important than other physical resources. The staffing has significant role to play among management functions, so it become very important to focus on the function of management. तो इस फंक्शन पे फोकस करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये ह्यूमन एसेट्स के बारे में दोबारा इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है। ए बिजनेस हैज़ मैनी एसेट्स लाइक लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग एट्सेट्रा. These are shown in the balance sheet and are long-term income generating source. Apart from the aforementioned reason, business has one more important assets from which income is generated for long term but not shown in balance sheet. That assets is called man पावर। तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी ये आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में स्टडी।